प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जुड़ा विवाद राजनीतिक रंग में पूरी तरह से सराबोर है। मामले में तमाम तरह की बयानबाजियों के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान भी खूब चर्चा में है, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए वेश बदलने वाले राक्षस कालनेमी का नाम लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया, जिस पर बवाल मच गया। इसे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जोड़ा जाने लगा। इस पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी बड़ा जवाब दिया, तो वहीं विरोधी भी हो गए हमलावर। इस कालनेमी ने मानो संगम के तट से उठे संतों के सम्मान के सियासी तूफान को सुनामी में तब्दील कर दिया। कौन कालनेमी, क्या निशाने पर है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, क्या है मंशा? इन सवालों के बीच में केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी चर्चा में आ गया, तो मानो सियासी उलझन और बढ़ गई। पहले वो बयान सुनिए कि कैसे, कहां से इस कालनेमी की सियासी हाहाकार शुरू हुई। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हाँ, तो आप तो मुख्यमंत्री हो, कालनेमियों को चिन्हित करके उनका नाम सार्वजनिक करो। कौन कौन कालनेमी है, ताकि जनता भी जान जाए, उनसे सावधान रहे। जब आप कालनेमियों को जानते हैं तो उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? तत्काल सार्वजनिक करें ताकि जनता जाने कि कौन कालनेमी है और क्यों है। अगर हमारी तरफ है तो नाम सार्वजनिक करें ना, ताकि हमको भी पता चले कि हम कालनेमी हैं। हमें भी तो ज्ञान कराएं वो कि हम कालनेमी हैं, क्यों है कालनेमी, वो भी तो पता चले। योगी बिना नाम लिए बोले, लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इस पर तगड़ा जवाब दे दिया। और फिर आई विपक्ष की बारी, जो मानो तैयार बैठा था कि शंकराचार्य के सम्मान में एक भी सियासी मौका नहीं छोड़ा जाएगा। तो फिर क्या था? सपा, क्या कांग्रेस, सब हमलावर हो गए। देखिए, इस सरकार में जब शंकराचार्य का सम्मान नहीं है तो सभी संतों का अपमान है। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोंग करते हैं और इस तरह से जनता को बेवकूफ बनाते हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के सारे गुट कालनेमी के नाम पर आपस में लड़ मर रहे हैं और कालनेमी का नाम ही सार्थक कर रहे हैं। एक तरफ शासन सत्ता, सरकार और बड़े नेता जिनको कालनेमी कह रहे हैं, केशव मौर्य जी, वहीं पर चरणों में बिछे जा रहे हैं। अब सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि असली कालनेमी कौन है। दरअसल सीएम योगी ने भले ही किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन इस बयान के मर्म में आ गई माघ मेला की अविमुक्तेश्वरानंद वर्सेस प्रशासन की वो पूर्ण कथा। कहा गया कि ये वार था शंकराचार्य पर, जो 18 जनवरी की घटना, जब उनके समर्थकों और पुलिस में झड़प हुई, बटुकों और उनके संतों को मारा गया, तब से अड़े हुए हैं कि जिम्मेदार अधिकारी माफी मांगे। शिविर प्रवेश से भी इनकार है, मौनी अमावस्या का स्नान भी न हुआ, और अब तक इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त तक बसंत पंचमी का स्नान तो दूर की बात है। हालांकि इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने हाथ जोड़कर स्वामी से अपील की, इस मामले को यहीं पर शांत करने की गुजारिश की। शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके, नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। तो केशव के इस बयान को कहा गया कि क्या ये सरकार की तरफ से डैमेज कंट्रोल है, या फिर केशव की ये अलग राह, उनका व्यक्तिगत बयान। इन तमाम चर्चाओं के बीच में कालनेमी कौन है वो भी जान लीजिए। दरअसल जिस कालनेमी का जिक्र सीएम योगी ने अपने बयान में किया, वो एक मायावी दैत्य था, जिसका जिक्र रामायण और रामचरितमानस में मिलता है।
रामकथा के मुताबिक कालनेमी रावण का मित्र था और रावण के कहने पर वह हनुमान जी को झलने की कोशिश करता है और फिर मारा जाता है। लेकिन कालनेमी की सियासत पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।